हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाल संस्कृतम कक्षा 5 का चौथा पाठ। उससे पहले का हमने कर लिया था, ठीक है। तो हम लाए हैं आज शब्द पर, यही तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ अकारांत नपुंसक लिंग। ठीक, क्या है देखिए। पुष्पम सुगंधम करोति। फूल क्या करता है? सुगंधम मतलब खुशबू। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं फटाफट से पहले, ठीक है। आपको समझने में आसानी होगी। कदली फलम मतलब होता है केला। जंबीरम नींबू। सुगंधम सुगंध खुशबू। पीतम पीला। चित्रितम रंगीन। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप ध्यान पूर्वक देना, कुछ तो सरल शब्द हैं, ठीक है। युतकम कमीज शर्ट जिसको आप बोलते हो। पनशः कटहल। उरुकम पैंट। छत्रम छाता। मधुरम मीठा। आम्लम खट्टा। व्यजनम पंखा। उड्डयति उड़ता है। रक्तम लाल। उष्णम गरम। पक्वम पका। कृष्णम काला। लोकयानम बस। ये शब्द आपको याद करने हैं ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग है, ठीक है, जो अ से ख़त्म होते हैं। और विशेषकर जो नपुंसक लिंग होते हैं वह म से ख़त्म होते हैं वो शब्द, ठीक है। ध्यान देना आप। जैसे पुष्पम, पम, पुष्पम, ठीक है। कौन सा शब्द है ये? नपुंसक लिंग का शब्द है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगा। पुष्पम सुगंधम करोति। फूल क्या करता है? खुशबू करता है। सुगंधम मतलब खुशबू, फूल खुशबू करता है। कदली फलम मधुरम भवति। केला मीठा होता है, भवति होता है केला। कदली फलम मतलब केला, मधुरम मतलब मीठा, ठीक है। कदली फल केला मधुर होता है, मीठा होता है। पत्रम हरितम अस्ति। पत्रम मतलब पत्ता। हरितम अस्ति हरा है, पत्ता हरा है। उद्यानम सुंदरम अस्ति। उद्यान मतलब होता है बगीचा, बगीचा सुंदर है। फिर है जंबीरम आम्लम भवति। जंबीरम मतलब हमने क्या पढ़ा था? नींबू। आम्लम खट्टा, ठीक है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। आम्रम पीतम अस्ति। आम, आम्रम मतलब आम, पीतम मतलब पीला, अस्ति है आम पीला है। फिर है व्यजनम भ्रमति। पंखा, व्यजनम मतलब पंखा, भ्रमति घूमता है। वायुयानम उड्डयति। वायुयान उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है। फिर देखिए पुस्तकम चित्रितम अस्ति। पुस्तक क्या है? चित्रितम मतलब होती है रंगीन, पुस्तक रंगीन है। उरुकम हरितम अस्ति। उरुकम किसको बोलते हैं? पैंट को, ठीक है। पैंट कैसी है? हरी है, हरितम हरी, पैंट हरी है। फिर है युतकम रक्तम अस्ति। युतकम मतलब कमीज, रक्तम मतलब लाल, अस्ति है कमीज लाल है। गृहम सुंदरम अस्ति। गृहम मतलब घर, सुंदरम सुंदर, अस्ति है घर सुंदर है, ठीक। फिर है दुग्धम, दुग्धम मतलब दूध। उष्णम मतलब गरम, अस्ति है दूध गरम है। छत्रम कृष्णम अस्ति। कृष्णम क्या पढ़ा था हमने? काला। छत्रम छाता, छाता काला है। लवित्रम, ये शब्द शायद मेरे ख्याल से शब्दार्थ में नहीं आया था। इसको बोलेंगे हम दराती, दराती, ठीक है। दराती। तीक्ष्णम मतलब तेज, धारदार जिसको बोलते हैं, अस्ति, ठीक है। दराती तेज है, यदि दराती धारदार है, तेज है बोले, ठीक है। लोकयानम चलती, बस चलती है, ठीक। तो हो गया। अब आगे देखिए शब्दार्थ था, ये हमने पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। अब क्या है? चित्रम दृष्टवा नामानि लिखा। चित्रों को देखकर नाम लिखिए। आप पीछे से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका जंबीरम, फटाफट करेंगे इसको। ये हो गया आपका पुष्पम। ये हो गया आपका कदली फलम केला। ये हो गया आपका आम्रम। ये होगा आपका व्यजनम पंखा,
ठीक है। व्यजनम, आम्रम, कदलीफलम, पुष्पम और जम्बीरम। फिर है पाठम दृष्टवा मेलनम कुरुत, पाठ को देखकर मेलन करिए, मिलान करिए। बहुत सरल है। पुष्पम सुगंधम पढ़ा था हमने, जम्बीरम कैसा था, नींबू कैसा था, खट्टा था ना, आमलम। ठीक। पनशः, अच्छा पनसा जो है हमारी इस किताब में हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन पनसन का आपको शब्दार्थ में दिया है। पनसम मतलब होता है कटहल। ठीक है। तो पनसः क्या हो जाएगा, पक्वम, पका हुआ। ठीक। दुग्धम कैसा, मधुरम, नहीं उष्णम, दुग्धम हमको दिया है उष्णम, दूध मीठा नहीं, दूध गर्म था। ठीक है। दुग्धम उष्णम, कदली फलम मधुरम। ठीक हो गया। पुष्पम सुगंधम, जम्बीरम आम्लम, पनशः पक्वम, दुग्धम उष्णम, कदली फलम मधुरम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। पुस्तकम कथम अस्ति, पुस्तम कैसी है, पुस्तम चित्रितम, पढ़ा था ना हमने, चित्रितम। ठीक। किम पक्वम अस्ति, पका कौन था, पनसः, कटहल। गंधम, किम गंधम करोति, खुशबू कौन देता था, कौन देता है खुशबू, खुशबू कौन दे रहा था, पुष्पम। क्या हो जाएगा, पुष्पम। किम उड्डयति, वायुयानम, वायुयानम। ठीक। किम पतति, क्या गिरता है, पत्ता लिख सकते हैं इसको हम, पत्रम, पत्रम पतति। ठीक है। फिर है पाठम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयत, पाठ को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना। कदली फलम भवति, कैसा होता है, मधुरम, मधुरम। जम्बीरम क्या पढ़ा था हमने, कैसा था वो, आम्लम, अधम आएगा, आम्लम। ठीक। फिर है ग्रह, सुंदरम अस्ति, क्या था उसमें, ग्रहम, घर सुंदर है। ठीक है। व्यजनम भ्रमति, भ्रमति। पुस्तकम, पुस्तकम। ठीक। पुस्तकम, पुस्तकम चित्रितम अस्ति, पुस्तक कैसी है, रंगीन है। फिर है उपयुक्तेन अर्थेन सहयोजियत, बहुत सरल है, अर्थों के साथ आपको जोड़ना है। व्यजनम क्या था, व्यजनम पंखा, वायुयानम हवाई जहाज, युतकम क्या थी, युतकम कमीज, शर्ट, पनशः कटहल, उद्यानम मतलब बगीचा। ठीक। अब देखिए, अधोलिखितेषु शब्देषु अनुस्वारम, इसको बोलते हैं अनुस्वार, जो अंक की मात्रा है इसमें अनुस्वार, और म योजयित्वा उच्चार्य। जैसे पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक है, इसको दो तरीके से लिखा, एक तो पुस्तकम, म में हलंत लगा हुआ, और फिर है पुस्तकम, अनुस्वार लगा है। तो जैसे जल को हम क्या कर सकते हैं, जलम हो गया, और ये जलम हो गया। ठीक। ऐसे ही दुग्धम, ठीक, और दुग्धम, समझ रहे, ऐसे कर सकते हैं। जैसे पत्रम है, बाकी आप करिए पत्रम, और ये पत्रम। ठीक। ये अनुस्वार लगा दिया, यहाँ मोह लगा के हलंत लगा दिया, पत्रम पत्रम, एक ही बात है। ठीक है। तो इनको आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्यार्थी हिंदी भाषा के नपुंसक लिंग के शब्दों की सूची बनाएं और उनमें अनुस्वार, ठीक, लगाकर संस्कृत के शब्द बनाएं। हिंदी और संस्कृत, पुस्तक पुस्तकम, फल फलम, ऐसे आप और जोड़ सकते हो। जैसे हमने छत्र आया था शब्द, छत्र जोड़ दिया, छत्र का क्या हो जाएगा, छत्रम हो जाएगा। पत्र आया था, पत्र का क्या हो जाएगा, पत्रम हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, जल, जलम। ठीक है। ऐसे दो शब्द और जोड़िएगा। ठीक है। फिर क्या करना है, नपुंसक लिंग के शब्दों को छांटकर सूची बनाएं और तीनों लिंगों के शब्दों में अंतर को समझें। अंतर को समझें, मुख्य बात यह है बेटा। देखो, पुष्पम बताया था मैंने आपको, नपुंसक लिंग वो शब्द हैं जिनका अंत किससे होता है, म के साथ अक्षर होता है, अकारांत,
और म पुष्पम, तो नपुंसक लिंग है तो कहाँ आएगा ये? पुष्पम। देखिए आमलम, ये भी किस में आएगा? नपुंसक लिंग में। और फलम नपुंसक लिंग। कृष्णम, ध्यान दीजिए बहुत सरल है, कृष्णम नपुंसक लिंग। और कौन आ रहा है? नौका वृद्धा सूचिका। छत्रम, म आया ना, ये भी किस में आ जाएगा? नपुंसक लिंग में। छत्रम शिक्षक। युतकम, युतकम, ठीक है। अब देखिए, अब फिर क्या है? पुष्पम हो गया, आमलम, रामः, रामः जिसमें क्या होता है? विसर्ग होता है, ठीक है। रामः अकारांत विसर्ग जिसमें होता है, ध्यान दीजिएगा, ये दो बिंदु होते हैं, विसर्ग होता है, ये हमेशा किस में आता है? आपका पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रामः विद्यालयः, विद्यालयः वृद्धः, वृद्धः शिक्षकः, शिक्षकः, ठीक है। उसके बाद स्त्रीलिंग में आकारांत वो शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, पुष्पम आमलम रामः फलम विद्यालयम कृष्ण। नौका, का नौका। सूचिका, सूचिका स्त्रीलिंग में, ठीक। और शब्द नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, जो पुल्लिंग नपुंसक लिंग होते हैं, म पुष्पम अकारांत म से अक्षर समाप्त होते हैं। विसर्ग होता है रामः, ये पुल्लिंग के शब्द आते हैं। आकारांत का आ से जो समाप्त होते हैं वह स्त्रीलिंग के शब्द आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये पाठ आपका पूरा हुआ। अब मिलते हैं हम अगले पाठ में, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के पाठों के लिए, ठीक है। थैंक यू।